नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ कंचन। राम नारायण राम ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से आपके जीवन में बदलाव आता है और हमेशा से मैं ही आप सबके बीच उस कार्यक्रम को लेकर आती हूं, क्योंकि इस कार्यक्रम के जरिए मैं जुड़ी हूं आप सभी लोगों से और इस कार्यक्रम से मैंने बहुत कुछ सीखा है। उम्मीद करूंगी कि आप लोग भी इस कार्यक्रम से बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ समझेंगे। और अगर आपको ये सारी बातें अच्छी लगती हैं, विचार अच्छे लगते हैं, तो अपने जीवन में इन तमाम विचारों को आप जरूर उतारेंगे। तो चलिए कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी। बहुत बहुत स्वागत है। राम नारायण राम। राम नारायण राम। तो इस कार्यक्रम को आरंभ कर रहे हैं और कई महत्वपूर्ण विषयों पर हम हर एपिसोड में बात करते हैं और आज भी एक ऐसे ही विषय पर हम बात करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। तो चलिए कार्यक्रम को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। प्रेसिडेंट जी, आज मेरा प्रश्न है आपसे कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे हम हमेशा से अपने कार्यक्रम में ये समझाने का प्रयास करते हैं कि प्रकृति से बड़ा कुछ नहीं है। ये धरती, ये आसमान, ये आग, ये पानी, ये सब कुछ जो है ये हमारे लिए सर्वप्रथम सबसे पहले है, लेकिन लोग नहीं मानना चाहते। अब आप देखिए कितने पेड़ लोग काट रहे हैं। पेड़ों को काट कर वहाँ पर मॉल बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर बड़ी बड़ी दुकानें बनाई जा रही हैं। और सिर्फ ये नहीं, हम देखते हैं कि अगर कहीं पर बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं तो लोग जो हैं फूलों को तोड़कर फेंक देते हैं, लेकिन तोड़ते ज़रूर हैं। एक तो तोड़कर अगर भगवान के आपने चरणों में दिया तो लगता है कि चलिए ठीक है, उनकी आस्था है, उन्होंने फूलों को तोड़ा परमात्मा के चरणों में चढ़ा दिया। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो फूलों को तोड़ते हैं, किसी को गिफ्ट करने के लिए फूल तोड़ के लेकर चले जाते हैं। तो मैं चाहूंगी कि प्रकृति को लेकर आज आप एक अच्छा संदेश दें दर्शकों को। पहले तो सभी इंसान को, मनुष्य को, पढ़े लिखे आदमी को, पॉलिटिकल आदमी को सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए प्रकृति है क्या। प्रकृति का मतलब है आसमान। आसमान से प्रकृति पैदा हुआ। प्रकृति का चार चीज, आसमान से पैदा हुआ, सृष्टि हुआ, जन्म लिया, अनगणित तारे नक्षत्र। अभी वो कहाँ है? जन्म होने का बाद संतान, बच्चा माँ का गोद में ही अच्छा लगता है। बिल्कुल समझ गया ना? बिल्कुल। तो आसमान जो है वो हमारा असली पिता माता है और उनका असली नाम किसी को मालूम नहीं है। कोई आज तक कोई इंसान, कोई धर्म का ठेकेदार, कोई महान ऋषि, भगवान, ईश्वर ने बताया जे हमारा असली पिता माता का नाम क्या है? कोई नहीं बताया। मेरा गुरु महागुरु बालक मुझे ने बताया, तुम्हारा असली पिता माता का नाम तुम सुनो और उसी नाम से उसको पुकारो तो वो बात करेगा, सुनेगा। जिसका नाम माता पिता समाज दिया है उसी नाम से उसको पुकारने से वो पीछे से घूम के बात करेगा। तो इतना लाखों सालों से कुछ भी बोल के चित्कार करते हैं पाने के लिए, सब कुछ मुक्ति के लिए, लेकिन मुक्तिदाता तो आता नहीं है। मुक्तिदाता सब आसमान है। वही एक तरफ मेरा पिता है, एक वही असली माता है। जो दोनों मिलके हमारा माता पिता है, उनका नाम राम नारायण राम है। ये राम नाम बात करता है, ये राम नाम सुनता है, समझता है, देखता है, पुकारने से आता है भाग के। वो तो पुकारता नहीं है। तो मैं जब राम नाम को पुकारता हूँ, याद करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, वो तो हमसे बात करता है। क्यों? वो तो हमारा अंदर ही विवेक बन के बैठा है, वो तो बात करेगा ही। कोई राम नाम बोल के पुकारता नहीं है, चिंतन नहीं करते, सोचते नहीं है। कोई अल्लाह बोलता है, कोई भगवान बोलता है। हिंदू लोग को देख के हमको दुख होता है। हिंदू लोग को पूछिए उनका ईश्वर, सृष्टा, विधाता, गॉड, सर्वशक्तिमान का नाम क्या है? वो बोलेगा भगवान। अरे भगवान का भगवान कौन है? अरे इस्लाम लोग तो भी हमको कहते हैं अल्लाह हमारा सब कुछ है, अल्लाह सर्वशक्तिमान है। तो हिंदू लोग को सर्वशक्तिमान कौन है भाई? उनका नाम क्या है? मोदी बताएगा? जोगी बताएगा मेरे को? हम जानना चाहती हैं। हम तो बताता है, वो लोग करता कि नहीं करता हमको मालूम नहीं। नहीं करेगा मोदी भी फदी हो जाएगा,
जोगी भी छगी हो जाएगा, अमित शाह भी अमित शाह नहीं रहेगा। देख लेना, सीधा बात बताता हूँ, हम सीधा बात सीधा बोलने के लिए तैयार है। हम किसी का खाता नहीं है, ना हम किसी को खिलाता है, सब नेचर खिलाता है, हम किसी को खिलाता नहीं है। लेकिन हम तो टीचर है, टीचर का टीचर हूँ। धरती में जितना टीचर है, टीचर का टीचर हूँ मैं। हम पीएचडी आसमान से करके आया, यहाँ का पीएचडी नहीं है। इसलिए हमको सब कुछ मालूम है, हमको सब कुछ दिखता है, हम हमारा अंदर विवेक जागृत है, इसलिए मैं भी जागृत हूँ। तो जिसका अंदर विवेक जागृत है, मन जागृत है, चैतन्य जागृत है, हम क्यों बेवकूफ बने भाई? क्यों चोर डाकू बने? क्यों समाज का दुश्मन बने? क्यों मृत्यु के बाद हम फंसे? ये टट्टी का कीड़ा का जन्म मिलना मेरे लिए दुख की बात है, समस्या है। वो भी हमको नहीं मिल रहा है। जब आदमी मरने के बाद फंस जाता है, वो कुछ भी जन्म लेने के लिए दोबारा तरसते, आसमान को कहते मेरा गलती हो गया, मेरे को और एक चांस दे दो, कोई भी जन्म दे दो, कोई भी जन्म, कीड़ा मकोड़ा, टट्टी का कीड़ा, पेड़ पौधे, जीव जानवर कर दो, नहीं वो भी चांस नहीं मिलता है। पहले तो डरना पड़ेगा ना। तो इसलिए अभी भी टाइम है, धरती का 800 करोड़ आदमी सुधार जाइए। अमेरिका तुम भी सुधार जाओ, रशिया तुम जो कर रहे हो तुम भी सुधार जाओ, चाइना तुम भी सुधार जाओ। भारत तो अभी सुधार गया, क्यों? भारत में अभी आसुरिक शक्ति है नहीं, कांग्रेस गवर्नमेंट है नहीं, वो तो मर गया, मार दिया, निचान ने खत्म कर दिया। इसलिए अभी जो गवर्नमेंट है 10 साल के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। सभी 150 करोड़ आदमी को और 800 करोड़ धरती का आदमी को ये भारत क्या कहती है, क्या करती है, क्या बताते हैं, हम उनका एक पार्ट है। तो हमारा बात सबको सुनना चाहिए। विवेक को सुनाओ ना भाई, तुम ज्ञानी हो, समझदार हो, तो तुम खुद सोचो ना, चिंतन तो करो बैठ के। अरे ये बंदा पैसा तो नहीं मांगता है, ये हमसे कुछ मांगता नहीं है, चिल्लाता है बुढ़ा आदमी, 77 साल उम्र हो गया मेरा, मैं तो यंग है, कोई मरने वाला आया है ना मेरे से लड़ने के लिए? कोई गोली मारो ना मेरे को, कोई मार सकता है, हिम्मत है, मारो, हम तो अकेला आता है। मरने वाले को बोलो ना मरने के लिए। एक बंदा महाराष्ट्र से हमको फोन करके बोलते मार देंगे कांग्रेस का, राहुल का और इंदिरा नेहरू का फैमिली का अगेंस्ट में कुछ बात करेंगे। हमारे पास फोन नंबर रिकॉर्ड है, उनका हर बात हमारा रिकॉर्डिंग है। उन्हें लगा होगा कि आप उनके अगेंस्ट बोल रहे हैं, लेकिन ये जो बार बार प्रेसिडेंट इन लोगों का नाम लेते हैं, इनका कोई इनसे पर्सनल लेना देना नहीं है। नहीं, धरती में जो गलत कर रहा है Exactly. उसके बारे में जो आदमी आंख होते हुए दिखाई नहीं देता है, जिसका थर्ड आई ओपन नहीं हुआ, तो हमारा थर्ड आई से हमको जो मालूम हो रहा है हम नहीं बताएंगे, ऊपर वाला हमको पनिशमेंट नहीं देगा। Exactly. हम आगे जा रहा है, सामने कोई एक स्नेक आ गया, सांप आ गया, पुनः ऐसा रख के बैठा है, पीछे पर आदमी आ रहा है, बंदा आ रहा है, हम बोले रुको भाई, सांप है सामने, हम नहीं बताएंगे, बिल्कुल नहीं बताएंगे। हम बाहर से दाहिने तरफ बाएं तरफ भाग के चले जाएंगे, पीछे वाला को तो टंग मारेगा, तो ऊपर वाला हमको छोड़ेगा, ऊपर वाला हमको छोड़ेगा। ये बात समझ में नहीं आ रहा है ये लोग को। बिल्कुल। तो इन प्रेसिडेंट की कोई इनसे कोई पर्सनली ना जान पहचान है, ना कोई बातचीत है, लेकिन हाँ इनको अपनी थर्ड आई से जो भी दिखा, जो इनको नजर आया, ये इनको लगा कि का 800 करोड़ आदमी हमारा एक ही परिवार है। बिल्कुल। तो जो गलत है, गलत सब आदमी मिलके एक परिवार क्यों ना सोचेगा? बिल्कुल। तो बाकी लोगों की भलाई के लिए वो चाहते हैं कि ये सच्चाई सबके सामने आए, तो ये इसलिए उन्होंने टीवी चैनल पे ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज करी, जो कि इन्हें अपनी थर्ड आई से पता चली हैं। और ये मानव जाति के थर्ड आई सबका अंदर है, उसको सबका जागृत तो करना है ना। जी बिल्कुल। क्लब में जाएगा, स्विमिंग करेगा, एक्सरसाइज करेगा, तब तो शरीर तंदुरुस्ती बनेगा। बिल्कुल पढ़ाई लिखाई करेगा, मेडिटेशन करेगा, तब तो आप सब कुछ मिल जाएगा। बिल्कुल। अगर हमको मिलता वो लोग को सामने वाला को क्यों नहीं मिलेगा? जी बिल्कुल। आपकी भी थर्ड आई ओपन हो सकती है, जैसे प्रेसिडेंट की है। आप मेडिटेशन के थ्रू ये सब आप भी पा सकते हैं। और जैसा कि कंचन आपने कहा कि हम भगवान नेचर के ही फूलों को तोड़ के ही और उसी से ही भगवान की पूजा करते हैं, एक्चुअली ये गलत है। अगर आप सच में किसी भी भगवान को या किसी जैसे प्रेसिडेंट है या
हमारे जो महागुरु हैं बालक ब्रह्मचारी जी, उनकी फोटो के सामने कुछ अर्पित करना चाहते हैं, तो अर्पित करिए अपने अच्छे कर्म, अपनी अच्छी सोच, चिंतन, अच्छी चिंतन अर्पण करिए। या अगर आपको बहुत कुछ अच्छा खाना बनाना आता है, उसको उनके आगे भोग लगा के 10 लोगों में बांट के आइए। पर उन्हीं की बनाई हुई, नेचर के बनाए हुए 10 फूल तोड़ के आपने सोचा हमने भगवान की माला बना के डाल दिया, उससे कोई भगवान खुश नहीं होता, उससे उन्हें दुख पहुंचता है। खुश की बात है, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, फायदा कुछ नहीं हाँ, है। कोई अनाज है आप तोड़ के 10 लोगों को खिला रहे हो तो समझ में आता है। अगर पेड़ पौधे बोलेगा इंसान का जितना बाल है ये बहुत सुंदर है, हमारा नहीं है, हम तोड़ के हम हमारा माता पिता को देंगे। बिल्कुल, पेड़ का माता पिता है कि नहीं? तो पेड़ पौधे आके हमारा बाल, इंसान का, हर इंसान का बाल खींच के वो अपना बेनोनी बनाएगा, बाल बनाएगा, कैसा लगेगा? तो प्रेसिडेंट का ये कहना है कि ये तरीका गलत है कि आप नेचर के बनाए हुए पौधों से फूल तोड़ के, और वो भी किसी पर्पस में नहीं लग रहे, वो तो 2 घंटे 4 घंटे में सूख जाने हैं, तो उसको क्यों पेड़ से अलग करना? वो पेड़ पे लगे रहेंगे तो मधुमक्खी कम से कम वहाँ से आके उसे शहद निकाल के शहद बना पाएगी। तो आप उसे, वो भी हम लोग खाने के लिए हमको मिलता है, हाँ, फाव मिलता है, वो भी वो ना करके आप उसको तोड़ के अपने घर में उसमें सजा के रख रहे हो। या तोड़ने का अधिकार किसने दिया? बिल्कुल। तो अगर आपने सच में अपने किसी को भी, जिसको भी आप मानते हो, माता पिता की फोटो के सामने फूल लगाने हैं, उसकी जगह आप उनको अच्छा कर्म करके दिखाइए। ना माता पिता मर गया फिर माता पिता का कुछ देने वाला है क्या? ना माता पिता लेने वाला है, वो फूल चढ़ा के संतुष्टि मिलती है। बकवास की बात है। हाँ, अगर कुछ करना है तो उनकी जिंदा रहते हुए करिए। मरने का बात कोई किसी का नहीं है। अभी जवाहरलाल कहाँ है? तो माता पिता के जिंदा रहते उनकी सेवा हम नहीं करते, और उनके मरने के बाद सडनली ध्यान आता है नहीं, हम चंदन की लकड़ी पे माता पिता को जलाएंगे, 11 दिनों तक ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। तो वही टाइम अगर इन्होंने अपने पेरेंट्स को दिया होता, बुजुर्गों को, या मंदिरों में ना जाके ऐसे जो मैन मेड चीज़ों के पीछे ना भाग के अपने परिवार की, क्योंकि सबसे बड़ी पूजा है अपने, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, जो हमारे क्रिएटर है, उनका सम्मान सबसे पहले होना चाहिए। तो हम तो जाके आसमान के लिए कुछ कर नहीं सकते, तो आसमान से माता पिता के रूप में हमें हमारे माँ बाप मिले हैं। अगर हम माँ बाप की श्रद्धा, नेचर है ना माता पिता, बिल्कुल, तो हमें वहाँ तो हम नहीं पहुँच सकते, लेकिन जो हमें नज़र आ रहे हैं, भगवान बोलो, अल्लाह बोलो, गॉड बोलो, ईश्वर, सब इन्हीं में बसते हैं। अगर हम अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर पाएंगे तो हम किसी का भी नहीं कर पाएंगे। ये सब इतना अल्लाह, भगवान, गॉड अभी है कहाँ? उसका पता तो हमको बताओ, फोन नंबर भी बताओ, हम थोड़ा बात करें। तो किसी को भी नहीं पता, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो कहाँ से उनका पता मिलेगा आपको? तो उसका धर्म का पीछे क्यों भागता है? यही तो आप समझाने की कोशिश। मंदिर मस्जिद गिरजा है, तो मंदिर मस्जिद गिरजा का कोई अल्लाह, कोई भगवान, कोई देवता, कोई गॉड तो आके मेरा घर में आके रात में, किसी का घर में आके रात में ठक 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 किया, बेटा उठ, तेरा का समस्या बोल, मैं तो आ गया। ना मेरा पापा, किसी का पापा आया, ना कोई भगवान आया, ना कोई अल्लाह आया, ना अल्लाह का बंदा आया, ना कोई गॉड आया। तो ये लोग रहते हैं कहाँ? गॉड का खाना कहाँ से मिलता है भाई? वो कर्म क्या करता है? जी बिल्कुल, ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो फिर उसका अस्तित्व भी कोई नहीं है। वो तो कुछ लोगों की बनाई हुई सोच है। उस सोच को आगे बढ़ा के जब उन्हें लगा कि हाँ, इससे बहुत अच्छा बिजनेस चल सकता है, तो उसी को आगे बढ़ाए जा रहे हैं। वो इनिशियली शायद कोई मूर्ति बनाई होगी किसी ने ध्यान लगाने के लिए, कि वो सोच नहीं पाते हैं कि भाई अच्छा सा उपवन या कुछ इमेजिन नहीं कर पाते, तो कुछ सामने चाहिए। तो उसी चीज़ को बढ़ावा देते 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 आज समाज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ये जितने भी, अगर हम धर्म के ग्रंथों की भी बात करें, वो समाज में लोगों को अच्छी सीख देने के लिए बनाए गए थे। जैसे अगर हम कुरान शरीफ की भी बात करते हैं, वहाँ पे जो ये जिहाद है, जिहाद का मतलब है अपनी बुरी कामनाओं, बुरी वासनाओं का विसर्जन करना। इसका मतलब ये नहीं कि सामने खड़े एक इंसान को ही मार डालो आप। तो ये जो लोगों ने जो सोच के इनको बनाया था। देखो एक चीज बताता हूँ, हिंदू धर्म में एक चीज हमको अच्छा लगा जी, वो अच्छा ये है, हिंदू धर्म का एक बंदा हिंदू धर्म का इंग्लिश में बात कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है। जी बिल्कुल। तुम इस्लाम धर्म का अंदर
कोई इस्लाम धर्म का बंदा इस्लाम धर्म के अगेंस्ट में बोल सकता है? नहीं, वो काफिर हो जाएगा फिर। अब काफिर तो सब है, एक ही तो मुसलमान मैं हूँ। जन्म से 800 करोड़ इंसान मुसलमान है, लेकिन बिल्कुल। मुसलधारा ईमान तो है नहीं। जिसका पास ईमान नहीं है वो तो काफिर है। तो एक बंदा मैं शंकर साकार हूँ जो खटी मुसलमान हूँ, जो असली अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह का एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तो और कौन मुसलमान है भाई जो जो मुसलधारा ईमान लेके चलता है, बड़ा बड़ा बात करता है, धर्म का ठेकेदार। तो मेरा दुख की ये बात है, मेरा कुछ मुसलमान लोग हमारे साथ जोड़ चुके हैं, ठीक है जी। वो लोग को डरा के मारने का हुमकी देते हुए वो लोग को फिर मस्जिद में ले जाया, उनको लेके तौबा गया, कराया। तौबा कराया, फलाना कराया, तराना कराया। तो मन से वो मेरे को पापा बोलता है, वो मुस्लिम बंदा। जी। तो वो लोग वो बंदा को मेरे से दूर हटाएगा कैसे? बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा हम जरूर सुनेंगे कि आखिर क्या बिल्कुल। रहा था और कैसे रहा था। तो दर्शकों, ये कार्यक्रम उम्मीद करूंगी कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि हम हर एपिसोड में आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर सिखाकर जाते हैं। प्रेसिडेंट आपको बहुत अच्छे अच्छे अपने विचार बताते हैं। ये विचार उनके खुद के विचार हैं और साथ ही नहीं, वहाँ का, अच्छा, वहाँ से विचार आता है, चिंतन आता है। ठीक है, ये यूनिवर्स से उनके पास ये मैसेजेस आते हैं, जिसके बाद वो ये मैसेजेस आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि जीवन में आप बदलाव कैसे ला सकते हैं। तो अगर आप इस पूरे प्रोग्राम को टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं अपनी, तो जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। वक्त हो चला है इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाने का। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। राम नारायण। जय हो, मंगल हो, कल्याण हो। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।